यदि आप भी संसार की वस्तुओं की खोज में हैं केवल, और परमेश्वर का उद्देश्य आपके जीवन में नहीं है, उसकी मर्जी को पूरा करना नहीं है, आप कभी नहीं पूछते कि प्रभु मैं क्या करूं आपके राज्य के लिए, आपने मुझे इतनी बड़ी बरकत दी, मेरी ज़िंदगी को आपने बचाया, अब मैं क्या करूं आपके राज्य के लिए। यदि आप कभी पूछते नहीं हैं, यदि आप कभी समझते नहीं हैं, तो आप संसार के व्यक्तियों के समान हैं जो अभी भी अपने पुराने जीवन में व्यस्त हैं। हालेलुया। मैं आपके लिए एक वचन और पढ़ूंगा, जब प्रभु यीशु मसीह ने जो उसके लिए भविष्यवाणी हुई थी, और वो वचन है यशायाह की पुस्तक, उसका 61 अध्याय, उसका 1 और 2 पद। यहाँ पर लिखा है, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है। ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा, और प्रभु ने इस बात का अंगीकार भी किया है, प्रभु यहोवा का आत्मा, परमेश्वर पिता का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया, और मुझे इसलिए भेजा कि खेदित मन वाले लोगों को शांति दूं, और बंदियों के लिए स्वतंत्रता का, कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं, कि यहोवा के प्रसन्न रहने का वर्ष और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं, कि सब विलाप करने वाले को शांति दूं। सब बोले हालेलुया। प्रभु के प्रिय जनों, अब खुदावन प्रभु यीशु मसीह किस तरह से अपनी ज़िंदगी को आपने देखा, आपने पढ़ा, आपने सुना है कि प्रभु ने किस तरह अपनी ज़िंदगी को वचन के अनुसार व्यतीत किया, और उसने हमेशा अपने जीवन को लोगों के बीच में व्यतीत किया। प्रभु यीशु मसीह को किसी वस्तु की घटी नहीं हुई, और उसके चेलों ने भी इस बात को लिया। देखिए, प्रभु ने इस काम की शुरुआत की, स्वर्ग राज्य को इस पृथ्वी पर फैलाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने उस काम की शुरुआत की, और उसने उसके बाद अपने चेलों को जिम्मेदारी दी। और फिर जब प्रभु यीशु मसीह चला गया तो उसके चेलों ने उस काम को किया, और उसके चेलों ने हम सब को जिम्मेदारी दिया कि परमेश्वर के काम को किस तरह से इस दुनिया में फैलाना है। परमेश्वर का काम ये नहीं है कि हम लोगों को ईसाई बनाएं, परमेश्वर का काम ये नहीं है कि हम लोगों को दूसरे लोगों के विरोध में उठाएं, परंतु परमेश्वर का राज्य और उसका धर्म ये है कि खुदावन के प्रेम को इस दुनिया में फैलाएं, परमेश्वर के वचन को इस दुनिया में फैलाएं। जो लोग आज पाप में हैं उनको पाप से निकालें, जो लोग आज टूट चुके हैं उनके पास आशा के वचन को, प्रभु यीशु मसीह के वचन को, संदेश को उनके पास लेके जाएं। जो शांति में नहीं, अशांति में हैं, उनके पास जाकर शांति के वचन को दें। जो बीमार हैं उनके पास जाकर चंगाई के वचन को दें, उनके लिए प्रार्थना करें। जो टूट चुके हैं उनको जीने की आशा दें। यही परमेश्वर के राज और धर्म की खोज करने का मतलब है। आमीन।